जिसको आप देख रहे हैं कि ये ऐसे लग रहा होगा आपको जैसे ये नशई है, पागल है और ढोंगी है, फ्राडिया है, नौसरबाज है। आज इससे बात करेंगे, आपको दिखाएंगे भी और इसकी बात जो करेंगे वो सुनाएंगे भी, आप तक पहुंचेगी भी। ये एक साइंसदान है, ये कोई मांगने वाला फ़कीर नहीं है या कोई कागज़ उठाने वाला बंदा नहीं है। ये काफ़ी अरसे के बाद आज मिला है, हम इससे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। सर कैसे हैं? ठीक हूँ। मैं रोड पे रहता हूँ तो मैं कहूँगा कि मैं तरात पे बात करूँ। जब छानना लगता है, सीवियाँ जिस तरह होती हैं, उसमें से रेत के छानने में से सीवियाँ, साइंसदान जितना भी बायोलॉजिस्ट है, जैसे हम छाने तो ऊपर से रोड निकल आते हैं और रोड को ईस्ट वेस्ट या साउथ या नॉर्थ की डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं होती। एक रोड में से ही कनक के दाने से लेकर हर अनाज मुयस्सर हो जाता है। तो हमें तेपे अलफ़ के सान मतलब इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। अलफ़ पे भी हम बहस करें तो पाकिस्तान एक महफूज खित्ते की हद तक नून प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। वाइट सेल क्या है? सेल क्या होता है? सेल किसे कहते हैं? ये क्या है? वाइट सेल एक इंसान की ऐसी ताकत है जो इंसान को एक वक़्त के बाद मुयस्सर होती है, जिससे आँख महफूज रहती है। क्यों? उसमें इंसान अपना मेहनत करता रहा है, मेहनत करने के बाद एक वाइट सेल इंसान की जिस्म में आता है जो हमेशा महफूज रहता है। और इसके लिए इंसान को साइंटिस्ट बनना पड़ता है और साइंटिस्ट के अंदर इंसान को थ्योरी देनी पड़ती है। उसके बाद ये थ्योरी कामयाब रहती है और ये वाइट सेल एक रोड की तरह ही महफूज है और ये महफूज रहता है इंसान के बदन में। और ये एक ताकत की हैसियत होती है जो कि अंदरूनी ताकत होती है, दरमियानी ताकत होती है, जिसको हम यंग मैन कहते हैं। अच्छा, मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दें कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, इंडिया भी है। इंडिया में और मुसलमानों में आपने क्या देखा है? कोई ऐसी अहम चीज़ इंडिया और पाकिस्तान के मुसलमान जो हैं, हिंदू हैं, उसमें क्या ऐसी चीज़ देखी है आपने जो आप बताना चाहते हैं हमें? जी, हम अगर पाकिस्तान में रह रहे हैं तो यहाँ हमें सबको देख भी रहे हैं, काम भी करते महसूस कर रहे हैं। ये होता है मिसल मैन जो जज में महफूज करता है। तो हम पाकिस्तान में हैं, यहाँ अगर कोई ना इंटरनेट या किसी दूसरे ज़रिए के ज़रिए लोग अखबारात या न्यूज़ फैला रहे हैं तो ये हमारे भाई भी काम कर रहे हैं, न्यूज़ का ये महफूज कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान नाम काम महफूज, पाकिस्तान नाम काम मालूम, और इसके अलावा मैं नहीं बात कर सकता क्योंकि ये बात इल्म में है और इंसान सिर्फ एक ही कदम पे महफूज है। मैं मिसल को मानता हूँ और मिसलमान MAN जैसे के मान ये 26 हरूफ हैं और मैं फरवरी में 2 हरूफ का इस्तेमाल ये इस तरह महफूज है। और 6 सेकंड की थ्योरी के अंदर मैं मिसल मानता हूँ और 6 सेकंड को मैं महफूज करता हूँ और 5 मोबाइल जो सेकंड बाय सेकंड महफूज हैं। मैं इस थ्योरी पे मैं एग्री हूँ क्योंकि इंसान अल्फाज में और कोई मिस्टेक हो जाती है तो अपने ही घर में अपने ही अफराद से माफ़ी मांगनी चाहिए, यही माफ़ करते हैं। कोई अब नया दौर आ रहा है, अभी साल ख़त्म होने को है, 2024 ख़त्म हो रहा है, आगे नया आ रहा है। पिछले साल में चला गया मोबाइल सिस्टम था, इंटरनेट सिस्टम था। कोई ऐसी चीज़ नहीं आपकी नज़र में या आपके जहाँ आप गहरी नज़र से देख रहे हैं कि वो नई चीज़ आएगी और इस मुल्क को और तरक्की की तरफ लेके जाएगी? देखें, अगर बाहर के मुल्क के लोग हमारे पास नजायज़ मेडिसन भेजें और न्यूज़ फैलाएं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई वक्त बदल देंगे। ये हम कल भी महफूज थे, आज भी महफूज हैं, हमारी ताकत महफूज है और हम कल की तो क्या अभी इसी वक्त बा सेकंड मैं कहता हूँ इस सेकंड को कोई बदल नहीं सकता। ये है कि हम पाकिस्तान हैं, रहेंगे और यही सेकंड हमारे लिए काफ़ी है। जिस तरह के हमारा रकबा 79,60,096 ब्रेस्ट पर महफूज है और धमाके से महफूज है और ये महफूज रहेगा। नाज़रीन, देखा आपने कि इस शख्स की बात सुनी है और आपको इब्तिदाई में बताया था कि ये शख्स कौन है। ये कोई फ़कीर नहीं है, मांगने वाला नहीं है, नौसरबाज नहीं है,
फ्रॉडिया नहीं है, ये हमारी कौम का सरमाया है। अगली बात आपको नहीं बताऊँगा मैं, क्योंकि वो पाबंदी है, इसने कहा कि नहीं बतानी है। जितनी भी आपको बातें बताई हैं आपने सुनी।